बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास लेक्चर बायोलॉजी 2015 का पेपर है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है कि रीनिया वाज डिस्कवर्ड बाई। तो रीनिया जो है ना वो जो है ना किसने डिस्कवर किया, तो इसके बारे में जो है ना रॉबर्ट किडस्टोन जो है ना वो राइट ऑप्शन है। इसी तरीके से दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है न्यूक्लियोलाई सीम टू अपीयर। ये न्यूक्लियोलाई जो है ना अमूमन टीलोफेज के अंदर जो है ना वो अपीयर होते हैं। अब देखें इसमें हम ज़रा थोड़ा सा फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। रीनिया बेसिकली है क्या? ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है जो कि हमारे पास अर्ली डिवोनियन पीरियड के अंदर जो है ना ये एग्जिस्ट करती थी और ये अब मुकम्मल तौर पर एक्सटिंक्ट हो चुकी है। और ये हमारे पास वास्कुलर प्लांट था और डिप्लोहेप्लॉन्टिक जो है ना लाइफ साइकिल इसके अंदर एग्जिस्ट करता था और ये स्पोरोफाइट जो है ना इसकी बॉडी थी। तो ये जो है ना जो डिस्कवर किया था इसको वेरी फर्स्ट वो रॉबर्ट किडस्टोन थे जिन्होंने इसको पहली मरतबा जो है ना डिस्कवर किया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो कि हमारे पास न्यूक्लियोलाई का था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, तो ये टीलोफेज के अंदर अपीयर होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीआरएनए फाउंड इन द यूकेरियोटिक सेल। यूकेरियोटिक सेल के अंदर टीआरएनए का जो रोल होता है वो अमीनो एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करना होता है और अमूमन 45 या 40 टू 60 आपके पास कोई भी ऑप्शन अगर प्रेजेंट हो वो आपका कंसिडरेबल होगा। इसी तरीके से आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो ये है कि इनएक्टिव एंजाइम प्रिकर्सर सच एज पेप्सिनोजिन फॉर पेप्सिन, यानी कि पेप्सिन जो के लिए जो पेप्सिनोजिन है वो इनएक्टिव जो है ना प्रिकर्सर के तौर पे काम करता है, इसको हम ज़ाइमोजन भी कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज इन्वॉल्व इन द स्ट्रेंथनिंग ऑफ द प्लांट बॉडी। तो प्लांट बॉडी के अंदर जो हमारे पास टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं जो स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं वो स्क्लेरेनकाइमा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेक्स लिंक्ड जीन्स रेफर टू सेक्स क्रोमोसोम, इसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का 2015 के पेपर में से कि गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक प्लेस एफिशिएंटली इन द एसिडिक मीडियम। तो इसका ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास क्या होगा? एसिडिक मीडियम इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग सब सेलुलर कंपोनेंट इज एब्सेंट इन द प्लांट बॉडी। बेसिकली यहाँ पर प्लांट बॉडी नहीं, प्लांट रूट्स जो है ना वो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर है और क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो रूट्स के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कैंसर काजिंग जीन्स आर कॉल्ड। कैंसर काजिंग जीन्स को हम उनको जीन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट स्टेप इन द फोटोसिंथेसिस के फोटोसिंथेसिस में पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है? तो इसमें जो है ना हमारे पास लाइट रिएक्शन होते हैं और ये दो तरह से होते हैं। लाइट डिपेंडेंट लाइट लाइट रिएक्शन में लाइट रिएक्शन और दूसरा उसके बाद हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट होता है। तो इस दौरान जो है ना हमारे पास एटीपी डेवलप होते हैं। लाइट जो है ना वो एक्साइट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो अपनी जगह को छोड़कर वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास आते हैं। खैर इसकी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका पहला ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास क्या होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन वो है हमारे पास लाइट रिएक्शन। उसके बाद कॉपर इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग माइटोकॉन्ड्रियल एंजाइम, कि किस एंजाइम के साथ जो है ना कॉपर जो है ना वो एसोसिएटेड होती है, तो वो है साइटोक्रोम्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोटोसिंथेसिस इज द मोस्ट इफेक्टिव इन विच लाइट। तो ये जो ऑप्शन है उन ऑप्शन में जो है ना रेड लाइट जो है ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि बाकी उसने डिफरेंट दिए हैं, कोई वाइट दिया है, ब्लैक दिया है, ग्रीन दिया है। तो रेड लाइट जो है ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि फोटोसिंथेसिस जो है ना वो रेड लाइट के अंदर और ब्लू लाइट के अंदर अमूमन जो है ना वो मैक्सिमम जो है ना वो टेकन प्लेस होती है। तो ये हमारे पास जो है ना जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। देखें अब इसमें देखें बात पता है क्या होती है? बात ये होती है कि आप जब तक डिटेल्स को स्टडी नहीं करेंगे, जब तक किसी भी चीज़ की आप डिटेल को आप मुकम्मल जो है ना उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो आप एमसीक्यूज़ को सिलेक्ट ही नहीं कर सकते। यानी कि आपके पास जो है ना कॉन्सेप्ट्स होने चाहिए और कॉन्सेप्ट्स ज़रूरी हैं कि वो कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड होंगे जब तक आप जो है ना किसी भी चीज़ को थ्योरेटिकली जो है ना मुकम्मल तौर पर उसका जो है ना एनालिसिस नहीं करेंगे, उसको ठीक तरीके से रीड अप नहीं करेंगे। अगर आपने इसको अचीव किया हुआ है ऑब्वियसली आपका जो है ना प्रॉब्लम जो है ना वो हल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो लिंक्ड जो है ना क्वेश्चंस होते हैं। सो हमारा नॉलेज भी जो है ना वो स्टेप टू स्टेप क्या होना चाहिए? लिंक्ड होना चाहिए। इसी तरीके से हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 13। वो कहता है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्राइमरी और ट्रांजिशनल मेरिस्टेम, यानी कि आपने ये बताना है कि इसमें जो है ना प्राइमरी और ट्रांजिशनल जो मेरिस्टेम है वो हमारे पास जो है ना वो कौन सा है। तो ये जो हमारे पास प्राइमरी मेरिस्टेम या ट्रांजिशनल मेरिस्टेम हम एपिकल मेरिस्टेम को कहते हैं, जिसका काम ये होता है कि ये सेल की डिवीजन को जो है ना काज करवाता है और इससे जो लेंथ ऑफ द प्लांट होती है उसमें इजाफा होता है और इट इज़ सिचुएटेड एट द एपिक्स ऑफ द प्लांट बॉडी। इट मीन्स के अगर हम
इसके बिलो एपिक्स की तरफ जाएं तो वहाँ भी हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम है, और इसी तरीके से उसकी अपर एपिकल मेरिस्टेम भी जो है ना हमारे पास एग्जिस्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि प्रोटीन दैट आर यूज्ड आउटसाइड ऑफ द सेल यूजली प्रोड्यूस, यानी कि वो प्रोटीन जो सेल के बाहर जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, बनती है और उस यूज़ भी होती है, तो वो हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ना वो इसको क्या कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, सिंथेसिस कर रहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज, यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर आपके पास NADP होता है, NADP, जो कि हमारे पास क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जो है ना वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलजी एंड अदर सबमर्ज्ड प्लांट फ्लोट एट द डे टाइम, यानी कि एलजी और बाकी जो सबमर्जिंग प्लांट होते हैं वो हमारे डे टाइम के अंदर फ्लोटिंग करते हैं और रात के वक्त वो कहता है कि सिंक हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह जो है ना बेसिकली ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन होती है, चूँकि डे टाइम में फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन जो है ना एक्यूमुलेट हो जाता है, और ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन के नतीजे में आपके पास जो है ना यानी कि गैस बिल्ड हो जाती है, यानी कि बायोंसी जो है ना, आपने जैसे अगर फ़िश में अगर आपने देखा है तो फ़िश के अंदर जो हमारे पास स्विम ब्लैडर होता है तो उसमें भी वो एयर फिल्ड चैम्बर्स होते हैं, तो वो जो है ना उसको तैरने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास कुछ ऐसा ही सिनेरियो होता है कि यहाँ पर जो ये जो बायोंट होते हैं और उसके पीछे जो रीज़न होती है वो ऑक्सीजन की एक्यूमुलेशन होती है, चूँकि ऑक्सीजन जो है ना डे टाइम के अंदर जो है ना वो अकर होती है, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपका डे टाइम में होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरियल रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक इज जेनेटिक ट्रेट दैट इज़ कैरिड इन द बैक्टीरियल सेल। देखें बैक्टीरिया के अंदर जो है ना एक तो उसका अपना क्रोमोसोम है, यानी कि डीएनए एग्जिस्ट कर रहा है, दूसरा उसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाया जाता है जिसको प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड के अंदर जो है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो है ना एंटीबायोटिक्स के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, और बैक्टीरिया के ऊपर जो है ना एंटीबायोटिक्स के जो इम्पैक्ट्स हैं, जो उसके इन्फ्लुएंस हैं, वो मिनिमाइज़ हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेयर बाइल इज़ प्रोड्यूस्ड, बाइल कहाँ प्रोड्यूस होती है? तो बाइल जो है ना वो बाइल आपके पास लीवर के अंदर जो है ना प्रोड्यूस होती है, तो लीवर के आप इज़ द करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास बाइल का है। और इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाई प्रोडक्ट ऑफ बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस, तो बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस के दौरान सल्फ़र प्रोड्यूस होती है, तो ये इसकी बाई प्रोडक्ट कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पर्सन विद हाई फीवर फील फास्टर ब्रीथिंग ड्यू टू, देखें जब टेम्परेचर जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसके नतीजे में जो है ना सांस भी फूलने लगता है। सो इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो ये है कि हाई टेम्परेचर जो है ना वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर फीवर में जो है ना वो आपके ऑप्टिमम टेम्परेचर से इंक्रीज़ हो रहा होता है, उससे इन्हेंस हो रहा होता है। सो वो हमारे पास जो है ना इसकी काज जो है ना वो जो है ना वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन टेक प्लेस इन विच ऑफ फेज ऑफ द मियोसिस, तो ये मियोसिस की जो मियोटिक फेज़ 1 है, यानी कि प्रोफेज़ में ही आप देखें तो प्रोफेज़ के अंदर ही जो है ना हमारे पास क्या हो रहा होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हो रहा होता है। सो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के नतीजे में वैरायटी ऑफ जो है ना ट्रेड्स डेवलप हो रहे होते हैं, और उसमें जो वीक ट्रेड्स होते हैं वो सम टाइम डिमिनिश हो जाते हैं, और हमारे पास जो स्ट्रेंथनिंग जो स्ट्रॉन्गर ट्रेड्स होते हैं वो उसके अंदर क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मैक्सिमम पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द लंग इज़ कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये हमारे पास टाइडल लंग कैपेसिटी कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर जो लार्जेस्ट ग्लैंड है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास जो है ना लीवर को कहते हैं, लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ काइटन, काइटन की आपने नेचर बतानी है, तो काइटन म्यूकोपॉलीसेकेराइड होता है हमारे पास, तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज़ द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ काइटन। तो ये हमारे पास जो है ना 24 क्वेश्चन थे जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के 2015 के लेक्चर बायोलॉजी के पेपर से जो है ना लिए गए हैं। तो ये इनकी जो है ना डिस्कशंस जो है ना वो होपफुली आपको 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 अंडरस्टैंडिंग में जो है ना वो इसने काफ़ी आपको हेल्प करेगी।
और इसी तरीके से आप अगर मज़ीद जो है ना अपना कोई भी जो है ना आप क्वेश्चन करना चाहते हैं या कोई बात पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के अंदर जो है ना लाजमी जो है ना वो पुट किया करें, ताकि मैं आपकी ओपिनियन से, आपके क्वेश्चन से जो है ना मैं आगाह हो सकूं। और अगर सेशन आपने अगर ज्वाइन करना है तो जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको फर्स्ट पेज के ऊपर मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, इससे काफ़ी इनक्रेज होता है।